वार्ड में कुछ नहीं, वार्ड में कुछ नहीं, ग्राम सभा भी नहीं लगा रहे हैं चाहते हैं आप लोग, जी। वार्ड में कार्यपाल है उसको आप जी, देना चाहते वो हैं। बोल रहे हैं कि वार्ड में कुछ नहीं होता है, आप लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। जो ग्राम सभा भी नहीं लगाते हैं, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा लगाए थे, 10-12 लोग आए थे, वार्ड आए थे, अपने में हल्ला गुल्ला किए, उठकर चले गए। हम बोले कि पहले आप पंचायत में पूरा अपने पंचायत में पूरा एथी करिए, अनाउंस करवाइए पूरा लोग। आप लोग साथ हुआ है जी, नहीं मिला जी, प्रभार अभी नहीं मिला, अकाउंट खुला है ना कुछ खुला है, कुछ नहीं हुआ कुछ निकला है जी। लेकिन पंचायती राज का जो चुनाव हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये 1 साल होने जा रहा है, 1 साल होने जा रहा है, 1 साल होने जा रहा है जी। तो आप लोग का मतलब अभी जो धारणा दे रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का? मुद्दा यही रहेगा कि मुखिया जी लोग ठीक है, हम लोग का कोई कार्यभार नहीं है, हाँ। खड़ा हो करके हम लोग कराएंगे। हाँ। वो लोग एस्टीमेट को टांग दे, जेई साहब वहाँ पहुँचेंगे, चाहे पंचायत सचिव पहुँचेंगे, वो अपना एस्टीमेट एक वीडियो बना करके आधा घंटा 15 मिनट तक ले समझा करके वो बात को रख देंगे, वहाँ के वार्ड को रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया टीम पहुंची है धुरौंदा प्रखंड में। बता दें आपको कि यहाँ पे जितने पीछे आप जो देख रहे हैं भीड़, ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वार्ड संघ के द्वारा। वार्ड संघ के अध्यक्ष यहाँ जुड़े हुए हैं और वार्ड के जितने भी मतलब पंचायत के जितने भी वार्ड संख्या के वार्ड मेंबर हैं, वो सभी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने अपने बातों के लेकर, अपने अपने विचारों को लेकर। अभी किस लिए धरना दे रहा है, धुरौंदा प्रखंड के प्रांगण में ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये बीडीओ साहब को घेराव करेंगे और उनसे मांग करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं जो वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस मामले में, किस तरीके से आप मांग कर रहे हैं और क्या आप लोग का मांग है। पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है शांतिपूर्वक। यहाँ पे वार्ड सदस्य पहुँचे हुए हैं और वार्ड सदस्य के संघ के अध्यक्ष हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार यादव उर्फ हरेंद्र यादव, किस पंचायत से? हड़सर पंचायत से उप मुखिया के पद पे हैं। किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या धरना मांग है? जी, धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है, मुखिया जी लोग मनमानी कर रहे हैं। कुछ मुखिया जी लोग, हम तो गलती से आज से 2 दिन पहले बोल दिए थे कि जना 17 पंचायत के मुखिया जी लोग, लेकिन मीडिया के माध्यम से ये भी उन मुखिया जी लोग को बता देना चाहते हैं कि क्यों बोले थे। इससे पहले हमारे मुखिया जी, मुखिया पति रामशरण माझी और उनके 2 लड़का, उनके कोचिंग पर हम बात करने के लिए गए थे, तो बोलते हैं कि वार्ड लोग का कोई भूमिका नहीं है, आप लोग कुछ नहीं करा सकते हैं। हम बोले ठीक है, काम नहीं करा सकते, आम जनता की तरह से खड़ा होकर के तो काम देख सकते हैं ना, ये तो हमारा हक है, अतना आप वो लोग काम नहीं देखिएगा। इस पर बात हुआ तो उस पर बोलते हैं कि जो हरेंद्र ज़्यादा कूदा मत, तहार गर्मी ठंडा कदम, हम 17 पंचायत के मुखिया एक बानी सा। यही आवेश के चलते हम ये बात को अदेने कि 17 मुखिया लो ये तरीके बालो, लेकिन एमें और कुछ ना, ये धारणा से तो जरूर लोग गई कि कुछ मुखिया लोग बालो, जहाँ का हर पंचायत से हर केहू आइल बा। हमारा यहाँ आज बीपीआरओ सर से पूछेगा चाहत नहीं हुआ कि एगो शब्द के बड़ा खराब लगल बा, हमको अदल बनी कि दलाल के संरक्षण वहाँ के देते नहीं। अगर वहाँ के दुख बा तो ये पहले बताएं कि मुखिया पति के बैठा के 2-2 घंटा चैम्बर में का करते नहीं। 9 लाख के एस्टीमेट घाट के बा, उसमें 3 लाख रुपया में निपटा देहल गई बा, बाकी पैसा कहाँ गई? बीपीआरओ साहब के ही ना पास आइल होई, आ ना तो जाँच वगैरह के कराई। अगर वो तरीके ना होई तो वहाँ का हमारा पंचायत के लोग के जौना वार्ड में कैले बड़े 15 नंबर वार्ड में एगो रोड के ढलाई करे बड़े, ओकरा पर हम चैलेंज दिले बनी कि जांच कर दी। अच्छा, जिस तरह से आप लोग वार्ड सदस्य हैं पंचायत में जी, तो हम देख रहे हैं बहुत सारे मतलब सीवान जिला की बात कर रहे हैं कि कई से पंचायत में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं जी, तो वार्ड सदस्य का भार नहीं मिला है, मतलब कार्यपालिका नहीं मिल पाया है। जी जी, नहीं मिल पाया। आप लोग साथ हुआ है? जी, नहीं मिला, प्रभार अभी नहीं मिला, अकाउंट खुला है ना कुछ नहीं हुआ जी। लेकिन पंचायती राज का जो चुनाव हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये 1 साल होने जा रहा है, 1 साल होने जा रहा है, 1 साल होने जा रहा है जी। तो आप लोग का मतलब अभी जो धारणा दे रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आप लोग का? मुद्दा यही रहेगा कि मुखिया जी लोग ठीक है, हम लोग का कोई कार्यभार नहीं है, खड़ा हो करके हम लोग कराएंगे। वो लोग एस्टीमेट को टांग दे, जेई साहब वहाँ पहुँचेंगे, चाहे पंचायत सचिव पहुँचेंगे, वो अपना एस्टीमेट एक वीडियो बना करके आधा घंटा 15 मिनट तक ले समझा करके वो बात को रख देंगे, वहाँ के वार्ड को रखेंगे। अच्छा, वहाँ का 1 रुपया वार्ड को नहीं देना है सर, बता देते हैं, लेकिन वहाँ जरूर उस एस्टीमेट के अनुसार वो काम कराएं।
हम लोग का और कुछ है, विकास नहीं रोकेंगे। जी, जी। हम लोग विकास चाहते हैं, लेकिन वार्ड लोग के सामने निगरानी में हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम लोग भी हैं। चाहे 1 वोट से कोई प्रतिनिधि बनता है, चाहे 1 करोड़ वोट से बनता है, प्रतिनिधि है। यहाँ पे एक बात आता है कि जैसे वार्ड सदस्य जो लोग भी हैं, जी, पहले तो उनके अकाउंट में पैसा आता था जी, 17 से 21 से जो भी जी, जी, कार्यकाल रहा है, जी, जी, लेकिन अब अभी नहीं आ रहा है। ना अब नहीं आ रहा। वो जो पहले सदस्य थे जो जी, वार्ड में, तो जी, उन लोग पहले से, आप लोग में कोई है पहले से कोई जीता है, फिर जीता है कोई? जी। हाँ, ये भी है। अच्छा, तो थोड़ा यहाँ पे आइए, आपको हम तो आपसे जानना चाहते हैं। जैसे मान लीजिएगा आप अभी जीते हैं, पहले भी जीते थे, पहले भी है। तो आपका भी कौन सा वर्क कर रहे हैं, मतलब पंचायत में क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ काम जैसे एक मुख्य मिनट, आप मान लीजिए पहले भी हैं अभी भी हैं, तो आपको तो ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा कहीं पे, नहीं। किसी को पार नहीं देना पड़ेगा। नहीं। लेकिन ये बात सुनने में आ रहा है कि पहले जैसे आप थे, मान लीजिए इस बार नहीं जीते होंगे, तो जो इस बार जीते हैं उनको कार्यबल नहीं मिल पा रहा है। देखिए, लगभग जो हमारे यहाँ 13 वार्ड हैं। हाँ। 13 वार्ड में 2 पुराने वार्ड हैं हम। हाँ। 11 वार्ड हैं, या 11 वार्ड हैं। इसमें जून में भी लिखित के माध्यम से भी PRO सर को दिया गया जो मुझे प्रभार दिलाया जाए। हाँ। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। हाँ। फिर अगस्त में भी दिया गया, हाँ। लेकिन सुनने की राजी नहीं है PRO सर। फिर हम लोग एक बार बात भी की है, जो मेंटेनेंस का पैसा आता है सर 24-24 हज़ार, वो कब तक मिल जाएगा? चूँकि फिलहाल, हाँ, फिलहाल मेरा जनरल 15 से 20 दिन बाधित था, कुछ प्रॉब्लम था। टेंडर भी है अपने प्रखंड के, उनको भी बताए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल आपसे करना ये है कि जो वार्ड सदस्य का यहाँ लगाइए कि अभी जो उनका मतलब मूल रूप से उनका अधिकार है क्या है? पंचायत में जो पैसा आ रहा है जी, 16वीं वित्त में कौन सा वित्त आता है? 15वीं वित्त और षष्ठम वित्त। षष्ठम वित्त और 15वीं वित्त। जी, तो 15वीं वित्त का पैसा आता था वार्ड के पैसा खाते में? जी, अभी मतलब पहले क्या होता था इसके बारे में जानकारी नहीं है। हाँ। लेकिन अब जो आ रहा है वो 15वीं वित्त की, हाँ। पंचायत सचिव साहब ही उसका भुगतान करते हैं, देख रेख करते हैं, लेखापाल जी वो। हाँ। दोनों आदमी। मतलब ये ऊपर से सरकार से आदेश है क्या कि वार्ड को पैसा नहीं जाएगा? अब इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के प्रभारी लोग जरूर कहते हैं कि वार्ड लोग का कोई वैल्यू नहीं है, और ना ही किसी प्रकार का पैसा इन लोग का आता है, ना आप लोग कोई काम कराइएगा। तो हम ठीक है, हम लोग काम नहीं कराएंगे, हम लोग को नहीं चाहिए। महीना भी कुछ फिक्स है क्या? महीना है कितना? वार्ड लोग को 500 है, उप मुखिया का 1200 है, यही है। हाँ। तो 500 में आप क्या करेंगे? आप जिंदगी जी अब लेंगे? वो तो देखिए, वो तो अलग बात है, नहीं जिएंगे। हम लोग इसका भी नहीं ना है कि हम लोग वार्ड के ही कम्युनिटी से कुछ करेंगे। हम लोग को विकास चाहिए। अगर गांव के ही हम लोग हैं, मुखिया लोग तो मुखिया लोग तो पूरा पंचायत के मालिक हैं। हम लोग अपने गांव के तो मालिक हैं ना जी। तो गांव में मेरे विकास नहीं होगा। मुखिया जी लोग क्या करते हैं कि अपने इच्छा अनुसार जो योजना चाहे वो चढ़ा लेते हैं, ना कोई आम सभा कराते हैं, ना कोई सूचना देते हैं, और यहाँ आकर के बैठ करके, जबकि नियमतः ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये साल में 4 बार आम सभा कराना है, माइक से चाहे ढोल बजा करके पूरा पब्लिक को जनाना है। मेरे यहाँ हड़सर पंचायत में मुखिया जी कराए थे, जबकि वो अपने गांव, उनका घर है हाथोपुर के 2 आदमी मात्र थे। का हाथोपुर में 2 ही आदमी हैं। पूछने पर हम पूछे और लोगों से, तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को कोई सूचना नहीं है कि आम सभा है, आप लोग बताइएगा तब ना। हमें ये तो बात मुखिया जी को ना बताना चाहिए। आपके पंचायत में जितने भी लोग आए हैं, अलग अलग पंचायत, जी, अलग अलग पंचायत जी। तो आप लोगों को क्या मतलब पंचायत में काम हो रहा है? काम हो रहा है, कहीं कहीं हो रहा है। लूट खपट तो चल रहा है हमारे यहाँ। तो अभी तक ले काम लगभग 8-10 हुआ है। हम तो PRO सर से 4 ही काम का जांच मांगे हैं। आज 1 महीना हो गया, जांच करा देंगे सर, तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। पंचायत के उप मुखिया हैं जी। और अब तक अभी कोई कार्यभार नहीं मिला है? नहीं, कार्यभार नहीं मिला है। कार्यभार मिले ना मिले, काम हो रहा है, विकास वही सही ढंग से हो जाए, हम ये चाहते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे धुरंधा प्रखंड में आप लोग आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं आप लोग को जी। काफी लोग 150 की तादाद में आए लोग, सही पंचायत के वार्ड से आए हैं लोग। तो सुनने में आ रहा है कि आप लोग यहाँ से पटना भी जाएंगे? देखिए, पटना जाएंगे, वहाँ मतलब पटना तक होगा। जी जी, पटना जाएंगे मतलब? जी जी, बताइए आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र सिंह। क्या कर मतलब वार्ड में है, पकोलिया पंचायत 8 नंबर वार्ड में है। लेकिन पहले करते क्या थे? हम अपना व्यवसाय करते हैं जी। बताइए किस तरह का आप लोग ये जो धरना दे रहे हैं, इसका मूल रूप क्या है? सर, हम वार्ड 8 नंबर पंचायत वार्ड से है जी, लेकिन 5 नंबर वार्ड में अज्ञात सूत्रों से अज्ञात हुआ है कि उसमें 4 लाख का काम हुआ है। अच्छा, निमिया अज्ञात सूत्रों से ज्ञात हुआ है हमको अच्छा। कि
वार्ड नंबर 5 में निमिया पोखरा है, उसमें घाट बना है। उसमें 4 लाख रुपया लमसम खर्च हुआ है। वहाँ घाट का नाम पर कुछ नहीं हुआ है और रुपया सब पेमेंट हो गया है, उठ गया है। यानी सिर्फ कागजों में काम हुआ है। जी, कागज में काम हुआ है। एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी तो पोर्टल पे भी सारा काम आ गया है कि कहाँ काम क्या हो रहा जी, है। वो पोर्टल पर नहीं चढ़ा है, नहीं चढ़ा है। उसी माध्यम से पता लगा है। जी, पोर्टल पे इनका योजना है निमिया पोखरा के नाम पर, लेकिन वहाँ पर उसका भुगतान हो गया, हो कार्य गया, नहीं हुआ। कार्य वहाँ पर नहीं दिख नहीं हुआ। रहा है। जी, नहीं। ना धरातल पोर्टल पर पे दिख रहा है, कागजों में दिख रहा है। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, जी, पोर्टल पे दिख रहा है। कोई जी। जैसे बिहार सरकार का नियम है कि जी। कोई भी काम हो रहा है तो पोर्टल पे उसका वेबसाइट है, कोई जी। उस पे चढ़ जा रहा है। जी, जी, तो वेबसाइट पे चढ़ जा रहा है और धरातल पे कहीं काम नहीं हो रहा है। नहीं पोर्टल हुआ पे है। है, धरातल पर काम नहीं हुआ है, पेमेंट पोर्टल पे हो गया है। हो चुका है। जी, तो कहीं ना कहीं ये लूट खुसोट हुआ है जी, 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 और धांधली हुआ है, पंचायत जी, के जी। जनता के साथ धोखाधड़ी जी। हुआ है। जी। वहाँ के ग्रामीण से भी पूछा जा सकता है कि जो हाँ निमिया कौन पोखरा जो पंचायत है, है? पकोदिया कोली पंचायत। पंचायत। जी, वहाँ के मुखिया कौन है? किरण देवी। किरण देवी जी। महिला प्रत्याशी है। जी। तो किरण देवी अपने क्षेत्र में घूमती हैं कि केवल नहीं घूमते, उसका पति घूमता है, क्या नाम है उनके पति का? मिथिलेश कुमार शर्मा। हाँ। वो कहीं नहीं घूमता है, नहीं किसी से बोलता है, नहीं मुखिया से कोई ज़रूरत है। वो अपने पहली बार जीते हैं। जी पहले और बता देते हैं कि जो मिथिलेश कुमार शर्मा घूमते हैं, इस चाचा को पता नहीं है। बस बीपीआरओ सर के ऑफिस में घूस ना, देने ना। के लिए, पंचायत सचिव के ऑफिस में घूस देने के लिए, पंचायत में नहीं घूमते हैं। पंचायत में नहीं, लेकिन ब्लॉक में तो हाँ, घूमते हैं ना, ब्लॉक में तो घूमते हैं। वो भी तो ड्यूटी है ना जी। हाँ, यहाँ आते हैं। आई है, क्या हुआ? अच्छा, मेन हम लोग का धारणा का मुख्य, जी हम कोराड़ी जी एक मिनट, मेन धारणा का मुख्य यही है कि हमारे पंचायत के मुखिया पति रामशरण माझी एक बार बोल रहे थे कि जे थी हम लोग 17 मुखिया हैं एक साथ में, हम लोग आप लोग का इलाज कर देंगे। तो जब उस डॉक्टरी में इलाज ना अब डॉक्टरी से करेंगे कि कैसे करेंगे कि वो तो वो बताएंगे। इलाज हम कर देंगे, ज़्यादा कूद रहे हो ना, कूदते रहिए आ का कर लीजिएगा आप लोग वार्ड हो करके। तो जब 17 मुखिया एक साथ हो सकते हैं तो 243 वार्ड हम लोग क्यों नहीं एक साथ हो सकते क्या हैं? बात है। तो धारणा का मुख्य उद्देश्य यही है। जहाँ 243 वार्ड हैं और 17 मुखिया क्या कर सकते हैं? जी, अब यही धारणा है कि हम लोग भी अब एक हो जाएं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा बीपीआरओ सर से आग्रह रहेगा कि हम आपको दलाल नहीं कहेंगे, लेकिन आप एस्टीमेट खड़ा करा करके बोर्ड पर टंगवा करके जेई साहब को और पंचायत सचिव को वहाँ रख करके काम कराइए। हम लोग खुश रहेंगे। हम लोग को 1 रुपया नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए। चलिए जी हम कोराड़ी कला पंचायत से उप मुखिया हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए आप? अभी तक इंटर किए हैं। इंटर कर दिए। जी। उम्र कितना हुआ था आपका? हमारा 23 वर्ष की उम्र है। तो वार्ड में सदस्य बनने का मतलब जी, सोचे क्या वार्ड थे? क्या क्यों सोचे थे अपने वार्ड सदस्य बनने का? पैसा कमाने के लिए? हमारे चाचा है, हम उनके भतीजा हैं। ठीक, वार्ड कौन है? चाचा है हमारा उप मुखिया, हम भतीजे हैं। माने वार्ड सदस्य कौन है? आप है, आपके नाम से वार्ड सदस्य है? नहीं, हमारे भतीजा हैं, हम उनका भतीजा है। ठीक, उनके प्रतिनिधि में जी। चाचा जी कहाँ हैं आपके? वो है घर पर है। तो उनको भी आना चाहिए था ना। इस जी, बार- कोई काम में है इसलिए नहीं है। हाँ। देखिए हमारे मुखिया जी रहते हैं हैं। आप? जी पंचायत में घूमते हैं? जी घूमते हैं, हम ही पूरा काम धाम देखते हैं, जितना भी काम होता है। हमारे मुखिया जी हैं जो अपने मर्जी से काम कराते हैं। वो वार्ड लोग के बोलते हैं कि वार्ड में कुछ नहीं, हाँ। कोई भी काम होगा एक 2 नंबर काम कराएंगे। जैसे अभी तक इनार उनार बनवा रहे हैं, वो सब अपने मर्जी से ऐसे बनवा दे रहे हैं। अभी मेन उद्देश्य क्या है आपके धरना में? हमारा मेन उद्देश्य ये है कि मुखिया जी बोल रहे हैं कि वार्ड में कुछ नहीं, वार्ड में कुछ नहीं है। ग्राम सभा भी नहीं लगा रहे जानना हैं। चाहते हैं आप लोग, मांगना जी, चाहते हैं लोग। वार्ड में के जो कार्यपाल है उसको आप जी लेना चाहते वो हैं। बोल रहे हैं कि वार्ड में कुछ नहीं होता है, आप लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। जो ग्राम सभा भी नहीं लगाते हैं। 2 अक्टूबर को ग्राम सभा लगाए थे, 10-12 लोग आए थे, वार्ड आए थे, अपने में हल्ला गुल्ला किए, उठकर चले गए। हम बोले कि पहले आप पंचायत में पूरा अपने पंचायत में पूरा एथी करिए, अनाउंस करवाइए, पूरा लोग को बुलाइए। तो कोई ग्राम से खबर नहीं किए, कोई वार्ड से खबर नहीं किए कि अपने गांव से लेकर आए। कोई कॉपी पर आदमी आता है 10, अटेंडेंस बन जाता है 50, 100 बन जाता है। कार्यों से आप ना खुश हैं? जी खुश नहीं है? अपने मर्जी से अपने 1-2 अपने रख लिए हैं अपने साथ में, और उसको लेकर जहाँ तहाँ आते हैं जाते हैं। आप किस पंचायत से हैं? मैं कोतवाल सारंगपुर पंचायत से हूँ और क्या 2 नंबर वार्ड में है? नहीं, मेरी भाभी हैं और तो तबीयत ठीक नहीं होने के उनको लेकर आते हैं। काफी एक्टिव हम लोग हैं ना। और ऐसे भी जो वार्ड में जो काम करना होता हम ही जाते हैं। अच्छा, ये महिला दिख नहीं रही है? हाँ, महिला कोई नहीं दिख रही है? नहीं, महिला को भागताएं हैं, उसमें हम भाग लेना है। लेकिन रही बात उनकी तबीयत खराब होने का, बच्चा है छोटा, इस वजह से नहीं आ पाएंगे। इसलिए हम आए हैं यहाँ पर, और क्योंकि जरूरी है वार्ड संघ और इस अपने हक के मांग करना और ना यहाँ पर शांतिपूर्वक जो भी धारणा देना है
क्योंकि जो हम लोग की कार्य है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जीते किस लिए, जनता किस लिए हमें चुनी है। बहुत आसानी से वार्ड को चुनी है जनता कि ये इनके आने से क्या होगा, हमारे वार्ड में कुछ विकास होगा। मगर हमें मुखिया से या अन्य जो भी पदाधिकारी उनसे मालूम करने पर मालूम चल रहा है कि हमारे हाथ में कोई कार्य नहीं है, आपके हाथ से कोई सिग्नेचर नहीं होने वाला, तो आपका कोई इसमें सहभागिता नहीं है। तो क्या हम सिर्फ बैठने के लिए, सिर्फ वार्ड नाम की चीज़ के लिए हम लोग खड़े हुए हैं, चाहे प्रतिनिधि हमें जनता चुनी हुई, क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? इस तो चीज़ मांग है आप लोग का जो कार्यभार है वो मिलना चाहिए। कार्य मिलना चाहिए। अभी तक के प्रभार भी नहीं मिला हुआ है, नल जल एक का साल जो हो गया कि नहीं मिल पाइप पाया। बहुत जगह फटा हुआ है कि जिससे हम लोग कार्य अपना करा सकें। चलिए, आइए एक लास्टली मांग करिए, क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष तो आप ही ना हैं वार्ड जी के। जी आपका अभी मैसेज अध्यक्ष आपसे- नहीं है, लेकिन हम लोग अपना राय रखेंगे कि जो भी तेज तरार होगा उस आदमी को अध्यक्ष बनाएंगे। जिस तरह मुखिया संघ में अध्यक्ष वो लोग बना लेते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों हम लोग बनाएंगे। थोड़ा सा बात सर से कर लीजिए। हम लोग अपना अध्यक्ष हरिंदर जी को चुन चुके हैं, कौन है? हरिंदर यादव, चलिए। ठीक है। हमारे वार्ड सदस्य के अध्यक्ष आज चयनित कर दिए पूरे दरौंदा प्रखंड के, दुर्गा प्रखंड के वार्ड सदस्य के जो अध्यक्ष के रूप में है वो हरिंदर यादव जी हैं। चलिए, तो ले जाएंगे जिला स्तरीय तक ले जाएंगे। जिला स्तर तक ले जाएंगे। अच्छा, आप धुरंधा प्रखंड में आप लोग बनवाएंगे। तो पहले बात करेंगे डीएम कार्यालय के पास, सिवान जिला है हम लोग इसके का। लिए भी सर एक हम अपने पंचायत का शुरुआत करेंगे। अच्छा, हमारे पंचायत में 17 वार्ड है। हाँ। 17 वार्ड से हम लोग अपना अपना, जिनके पास अभी कुछ लोग के पास लेटर पैड नहीं छपवाए हैं, लेकिन हम 2-3 दिन में छपवा लेंगे लेटर पैड। और उस पर हम लोग सब कुछ अपना अपना शिकायत लेकर के डीएम साहब के पास जाएंगे, डीपीआरओ सर के पास जाएंगे, मतलब नियुक्त हुए तो जी जब आप लोग डीडीसी के पास जाएंगे, जा करके तो मिला था ना आप ये लोगों को? भ्रष्टाचार के खिलाफ, जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग अपना अपना एक पत्र देंगे। ठीक, इस पर नहीं होगा तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद अविश्वास पत्र लग सकता है। 1 साल तो बीत गया देखते देखते। 1 साल के बाद शुरुआत हम अपने पंचायत से अविश्वास पत्र लगा करके शुरू करेंगे। उसके बाद जो होगा उसका मतलब देखेंगे। क्या होगा अविश्वास अविश्वास पत्र नया नियम आया है सरकार के दायरे में कि मुखिया जी के और उप मुखिया के ऊपर अविश्वास पत्र लग सकता है। जैसे पहले आप लोग देखे होंगे कि प्रमुख और उप प्रमुख के ऊपर लगता था, इस तरह नया नियम आ गया है कि 2 साल के बाद मुखिया जी और उप मुखिया जी दोनों आदमी के ऊपर अविश्वास पत्र लग सकता है। तो लग जाएगा अगर तो क्या भ्रष्टाचार, मतलब हमारे पंचायत को फायदा होगा? पंचायत का फायदा होगा कि जो भ्रष्ट अपने मन से भ्रष्टाचारी वाला कार्य कर रहे हैं, जो मर्जी जी करा दिए नहीं कराए, इसके बाद जो भी 2 नंबर पे जो होंगे वो मुखिया के रूप में आएंगे, तो हम नया आएंगे तो अपना विकास करेंगे। विकास का तो हम विरोध नहीं है, विकास सही आज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम पकोलिया पंचायत की मेरी पुत्र बहू जी के हम प्रतिनिधि हैं, उप मुखिया। हमको यही कहना है कि अभी मेरे अपने पंचायत के मुखिया उप मुखिया हैं, नहीं, हम नहीं, मेरे पुत्र बहू पुत्र बधू है हाँ। तो आपकी पतो, हम उनका प्रतिनिधि हैं। हम लोग को सूचना किया गया, हम लोग आए हैं। हरिंदर भाई सूचना किए कि हम लोग को अध्यक्ष का बैठक का वार्ड सदस्य लोग का हम लोग आए हैं। हमारे पंचायत में जो हो रहा है, एक पेपर पे सबसे 17 पंचायत से सबसे घटिया पंचायत मेरा है। मेरे यहाँ के मुखिया जी अपना पूरा मनमानी कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए हम आए हैं। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं धुरंधा प्रखंड में, और प्रखंड में जिस तरह से ये वार्ड सदस्य की टीम पहुंची है, और यह सबका कहना है कि इनको अब तक 1 साल बीतने जा रहा है। और पंचायत की बात करें, धुरंधा प्रखंड में जितने पंचायत है 17 पंचायत है, और 17 पंचायत के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, सभी वार्ड सदस्य यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वार्ड सदस्य के मेंबर या उनके प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हुए हैं, और सबका कहना है कि उनको अब तक हक का अधिकार नहीं मिला। यानी कि वार्ड सदस्य तो नियुक्त हो चुके हैं, उनका नाम आ चुका है सरकार के दायरे में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको ना एक अकाउंट खुला है, ना ही उनको कोई कार्य मिल रहा है, ना ही उनका कोई अस्तित्व है अपने ब्लॉक में, ना पंचायत में। इनका कहना है कि पंचायत की मुखिया जो लोग भी हैं वो अपने मनमानी से काम कर रहे हैं, और वार्ड सदस्य का कोई भी बात नहीं मान रहे। वार्ड में किस तरह का काम होना चाहिए, किस तरह से नहीं होना चाहिए, वो अपने मनमानी से जनता के बीच जाकर लूट खसोट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव होना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ एक यहाँ के सभी लोग ने इनको अध्यक्ष चुना है, वार्ड संघ अध्यक्ष के रूप में हरिंदर यादव जी की ना। जी, हरिंदर यादव। तो एक लास्टली अपील करिए बिहार सरकार से, जी क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि अगर हम लोग का जो हक है वो सरकार हम लोग को दे, अन्यथा नहीं देना है तो भी वो बता देंगे, तो हम लोग काम कराएंगे खड़ा होकर के। हम लोग को 1 रुपया का लालच नहीं रहेगा। एस्टीमेट टंगा जाए, हम तो बीपीआरओ सर से बार बार कह रहे हैं एस्टीमेट टांग करके काम करा दें, बस यही मांग रहेगा।